वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज आपको ये वीडियो बहुत कम टाइम की है, जो 5 to 7 मिनट्स की आपको ये कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें क्लास 12 की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके सो अगर ये वीडियो आपको लास्ट में पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फीस की स्ट्रेटजी के बारे में। हम कैसे कम टाइम में फीस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही एजुकेशन मिनिस्टर ने जो फीस के सिलेबस को 30% डिडक्ट किया है। अब उस बेस पर अगर देखा जाए तो 30% का मीनिंग ये है कम से कम 1 मंथ सिलेबस कम कर दिया गया है। अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे जो डिडक्शन किया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स 1 मंथ उसमें लेक्चर जो है वो कम कर दिए गए। तो हमारे पास जो टाइम है वो है अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ, क्योंकि हमें नवंबर दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। अब दिसंबर तक कंप्लीट करना है हमें, क्योंकि उसके बाद में हम उस पोर्शन को रिवाइज करेंगे और रिवाइज के बेस पर हम अपने बोर्ड एग्जाम्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होना है। इस कम टाइम में हमें जितना स्टडी करना है वो एक्चुअल फैक्ट पर स्टडी करना है, जिससे हम जो एकेडमिक हमारे एग्जाम है 12th क्लास के, उसमें हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगर अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं तो उस बेस पे भी जो हमारी नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज जो स्ट्रांग होती है, वो हमारी नॉलेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेईई मेंस के लिए रहती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप अगर अपने एकेडमिक बेस पर ही अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो आप वहां पर नीट और जेईई मेंस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो बात करें जो हमारा 12th क्लास की स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से हम इस कम टाइम में कंप्लीट करेंगे, उसे स्टार्ट करते हैं। ओके सो अगर बात करूं यहाँ पर टोटल चैप्टर्स की, टोटल चैप्टर हमारे पास में 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट में 7 एंड वॉल्यूम सेकंड में 7। लास्ट ईयर हमारे पास 15 चैप्टर्स में, जिसमें से 1 चैप्टर डिडक्ट कर दिया गया था, वो था आपका कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। एनसीईआरटी बेस की बात करता हूं तो हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। ओके अब जिसमें सिलेबस में कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, तो उसके बाद में अगर बात करें 14 चैप्टर्स की और 5 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है, तो एवरेज के बेस पर अगर मानकर चले हम कि हमारे 15 चैप्टर्स हैं तो हमें 1 मंथ में 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। 1 मंथ में 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, मतलब 10 डेज में 1 चैप्टर, 10 डेज में 1 चैप्टर, जिसमें आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। देखो थ्योरी हम कंप्लीट क्यों करते हैं? थ्योरी को हमें बेसिक हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा हम थ्योरी कंप्लीट सही से नहीं कर पाएंगे। बेसिक स्ट्रांग होने से हमारे कई फायदे हैं। उससे क्या होता है, जब बेसिक हमारा कंप्लीट होता है तो हमारी नॉलेज में जो हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि हमारा जो सीबीएसई का पैटर्न जो बनाया गया, पेपर जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो कुछ इस बेस पर किया जाता है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग के बेस पर, ठीक है। रिमेम्बरिंग मतलब आपको जो एक्चुअल फैक्ट है, जो आपने बेसिक पढ़ा है, आपने जो आपने याद किया, उसके बेस पर आपको उसके लिखना है, आपको रूटीन वर्क करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? कोई भी टॉपिक आपको गिवन होगा उसको आपको समझना है, कंपेयर करना है और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद में आपको देखना है उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करें और उसे हम नोट डाउन करें अपने एग्जाम बुक में। ओके सो अप्लाइंग, अप्लाइंग मतलब कोई भी नई सिचुएशन के बेस पर, कोई नई सिचुएशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है? नई सिचुएशन का मीनिंग ये है हमने टॉपिक क्लियर किया है, उसके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन गिवन है हमारे एग्जाम पेपर में, ठीक है, तो उसे हमें कंपेयर करना है, उस सिचुएशन को क्रिएट करना है, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे किस तरह सॉल्व करना है और एनालाइज करना है। नेक्स्ट है एनालाइज, उसे एनालाइज करना, उस बेस पे आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, क्रिएट मतलब आप किसी भी नए फैक्ट को क्रिएट करेंगे, कोई भी आपको वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसे आप अपने अकॉर्डिंग, उसे अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप अपने फैक्ट के बेस पर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, डिजाइन होते हैं पेपर, ठीक है। इस टोपोलॉजी के बेस पर जो 27 मार्क्स का रहता है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पेपर रहता है और 22 मार्क्स का रहता है अप्लाइंग बेस पर, और एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग के बेस पर होता है 21% का होता है, ठीक है। ये हमारा 70% आपका हो जाता है, इस बेस पर पेपर तैयार होता है।
अब बात करें थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं बुक से, किसी हम जो भी रेफरेंस बुक से एनसीईआरटी से बेस कंप्लीट करते हैं, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। बट उस थ्योरी को आपको समझना है। जितने भी डेरिवेशन आपको कराए जाते हैं, जितने भी डेफिनेशंस आपको कराई जाती हैं, उसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, उसके डिटेल में जाना है, उसे इलेबोरेट इतना कर लेना है कि हमारे दिमाग में वो फंस जाए और रियल लाइफ से जुड़ जाए। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आती है तो उसे हम सॉल्व कर सके अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। ठीक है, तो थ्योरी को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको काफी डिटेल से पढ़ना है। अगर आप इस चैनल पे कॉन्वेक्स एकेडमी पर अगर देखेंगे आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री को, उसे काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ना रहे। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है प्रॉब्लम के बेस पर, उसका किसी वीडियो के माध्यम से या उस पर रिप्लाई दिया जाएगा, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे उसकी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो उसके बेस पर जो उसका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो न्यूमेरिकल्स भी उसके हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही हमारे मेन प्रैक्टिकल होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो इस बेस पे पूरे बनते हैं, जो थोड़ा लेवल हाई रहता है। ठीक है, उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स एंड कुछ थ्योरी बेस भी होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस फिजिक्स का, क्योंकि अगर ये हमारे स्ट्रांग होंगे तो हमारे लिए नीट, जेईई मेंस जो एग्जाम जो रहते हैं हमारे, ठीक है, ये कंप्लीट होंगे, क्योंकि इसमें जो लेवल रहता है वो कुछ इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो उसके लिए आपको जैसे हमारे एकेडमी में ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट हो गए तो थ्योरी जुड़ेगा। ठीक है, अगर थ्योरी आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, बेसिक आपका स्ट्रांग है, तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं और बहुत कम टाइम में आप प्रिपेयर हो जाओगे आपके एकेडमिक 12th क्लास के एग्जाम के लिए। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विदाउट प्रेशर। कोई भी आप पर माइंड में प्रेशर नहीं होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने माइंड में लिए बैठा है बहुत कम टाइम है हमारे पास में, हम कैसे कंप्लीट करेंगे सेशन को, तो बहुत कम टाइम में हम इजी तरीके से फीस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें सारा आपका कंप्लीट किया जाएगा। थ्योरी में अगर आपको 7 डेज लग भी जाते हैं आपको मिनिमम, तो आपके 3 से 4 डेज में आपके वेरियस क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसपे आप बहुत इजी तरीके से उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कुछ पीडीएफ आपको सेंड की जाएंगी। ठीक है, आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन जो होगा उसमें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसको कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बेस के लिए होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम इस कम टाइम में आपको पर डे 2 आवर्स पढ़ना ही होगा, या आप 2 आवर्स की वीडियो देखते हो डेली अच्छे टॉपिक्स की, तो आपको वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बोर्ड पर्पस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, बट वो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो आपको ये टारगेट बनाकर चलना ही है। पर डे आपको 2 आवर्स वीडियो देखनी है। 2 आवर्स की वीडियो देखते हैं अच्छे टॉपिक्स की आप, तो आप कम से कम टारगेट बना लीजिए 10 to 12 डेज का, कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना ही है। ठीक है, अगर 1 मंथ में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आई एम श्योर आपके 5 मंथ के अंदर ही आपके 15 चैप्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस एग्जाम पेपर बेस पे भी कराई जाएगी, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, आप प्रैक्टिस घर बैठे भी कर सकते हो। ठीक है, या वो परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप इतना सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। सो इस चैनल से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, सो इस चैनल को आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आई एम श्योर अगर आप इस स्ट्रेटजी पर क्लास 12th में स्टडी करते हैं फीस में, तो मैं 95+ स्कोर की गारंटी लेता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बाय बाय।